चलें जी, हम अपना दूसरा रेशो देखने जा रहे हैं सर। हमारे पास ये सेकंड रेशो है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसको कहते हैं, ROE भी कहते हैं इसको, ठीक है जी, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स या रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, नाम से ही जाहिर है कि इसमें सिर्फ इक्विटी का पैसा होगा और कोई नहीं है। ठीक है जी, तो नीचे जैसे यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा था, ठीक है जी, यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा था नीचे, अब यहां नीचे सिर्फ इक्विटी आएगी। ठीक है जी, यानी सर हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि इक्विटी होल्डर्स के लिए कंपनी क्या कमा रही है। ठीक है जी, तो सर इस रेशो का नाम क्या है, इस रेशो की डेफिनेशन क्या है? हाउ मच रिटर्न्स कंपनी इज जनरेटिंग फॉर शेयर होल्डर्स ऑन द बुक वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट दी है, मार्केट वैल्यू पे नहीं, हाँ, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट दी है डे वन पे, जो कंपनी के पास शेयर होल्डर इक्विटी के नाम पे पड़ी है, ठीक है जी, जो कंपनी के पास इक्विटी के नाम पे पड़ी है, उस पे कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है जी, उस पैसे को यूटिलाइज करके कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। सर क्या करना है हमने, मुझे बताएं, नीचे आपने रखनी है इक्विटी अमाउंट में, रुपीज में, फिर ऊपर आपने क्या रखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या शेयर होल्डर की जेब में जाता है? नहीं सर, उसमें जो प्रेफर्ड डिविडेंड भी माइनस होते हैं, ऐसा। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि कंपनी जब सेल करेगी तो क्या सारा पैसा शेयर होल्डर की जेब में जाएगा? नहीं सर, हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए, मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, ओवरहेड के लिए पैसे नहीं देने, दे दिए। फिर जीपी देने शेयर होल्डर को? नहीं सर, इसमें से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीट करने, वो निकाल लें। अब दे दें सर जो बचा? नहीं सर, सूद मेरा बाप देगा, सूद भी दे दिया हमने। अब सर जो बचा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दें? नहीं सर, टैक्स तो देना है गवर्नमेंट को। अब बताएं जो बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये दे दें? नहीं भाई, प्रेफर्ड शेयर होल्डर को भी देना है। ओ भाई, इतने सारे लोगों को देने के बाद जो हमारे पास एंड में पैसा बचा है ये जाएगा शेयर होल्डर की जेब में। तो शेयर होल्डर कमाता है प्रॉफिट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, और सर शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया है वो इक्विटी है। तो आइंदा के बाद सर जब भी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात आएगी आप कहोगे कमाया क्या, उस कमाने के लिए डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कितनी की। अब बताएं सर, मेरे पास यही सवाल जो अभी थोड़ी देर पहले आपने ROCE के लिए देखा था, अब अज्यूम करें ये मेरे पास है किसके लिए, रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए। अब बताएं इसमें इक्विटी कौन कौन सी, 1 2 3, ऐसा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर मेरे पास ओपनिंग इक्विटी कितनी, ओपनिंग इक्विटी, और मेरे पास सर क्लोजिंग इक्विटी कितनी है, देखें जरा सर, ओपनिंग और क्लोजिंग इक्विटी कितनी है भैया, ओपनिंग और क्लोजिंग इक्विटी। सर मेरे पास ओपनिंग इक्विटी है 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख, ओपनिंग इक्विटी है सर मेरे पास 8 लाख, ऐसा। तो मैं लिखूं सर मेरे पास ओपनिंग इक्विटी है 8 लाख, भैया क्लोजिंग इक्विटी कितनी है सर? 2 लाख, 3 लाख और 6 लाख, 9 लाख, ऐसा। ऊपर वाला 8 लाख ही, हाँ 8 और 9, ऐसा। तो सर मेरे पास एवरेज क्या आ जाएगा इसका, इन दोनों को अगर मैं ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा कोई 8,50,000। अच्छा, शेयर होल्डर्स के लिए क्या कमाया? सर मैंने शेयर होल्डर के लिए कमाया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नहीं, इसमें से हमने प्रेफर्ड डिविडेंड भी देने। वो कह रहे जी हमने प्रेफरेंस डिविडेंड दिए हैं 45,000 रुपए के, ठीक है जी। पेमेंट टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, नहीं सर ये नहीं, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने डिविडेंड देना, ये नहीं आएगा इसके अंदर। इसका मतलब हम 1,45,000 ही ले लेते हैं सर। ये हमारे पास वो अमाउंट है जो किसको जा रहा है सर, जो जा रहा है शेयर होल्डर्स को, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा जनाब, 1,45,000 रुपये मैंने कमाए हैं शेयर होल्डर्स के लिए, उनका कितना पैसा यूटिलाइज करके, 8 लाख। तो उसका मतलब है सर क्या मैं कह सकता हूँ मैंने 8 लाख शेयर होल्डर से लिए और उनको कमा के दिए, सर मैंने कमा के दिए 18.125, ऐसा ही है। इसको सही कर लो, 8,50,000 है, 8 लाख नहीं है। अब बताओ कितना आता है, एवरेज से हमने डिवाइड करना है, ठीक है जी। 1,45 डिवाइडेड बाय 8,50,000 कितना आ गया जी, ये आया मेरे पास सर 17.1%। अब बताओ इस पे कमेंट क्या होना चाहिए सर, कमेंट होना चाहिए वही वाला, दिस इंडिकेट्स एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल। अब यहां क्या लिखोगे, दिस इंडिकेट्स एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट्स फॉर शेयर होल्डर्स, एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। फिर वही लिखोगे 17 रुपए हमने कमाए हैं हर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे, 17 रुपए हमने कमाए हर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे, याद आ रहा है? यहां कमेंट्स में क्या लिखा था, यहां कमेंट्स में क्या लिखा था, हमने 20% कमाया है हर 100 रुपए के कैपिटल एम्प्लॉयड पे। इधर क्या लिख रहे हो, हमने 17 रुपए कमाए हर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे। फिर इंडिकेट्स
एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इक्विटी फाइनेंस, वहां क्या लिखा, एफिशिएंट यूज ऑफ एंटायर कैपिटल, यार लगभग एक ही जैसे पॉइंट्स हैं। एज हाई एज पॉसिबल होना चाहिए, इंडिकेट्स एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड था, इधर हम लिखेंगे एफिशिएंट यूज ऑफ इक्विटी फाइनेंस। ठीक है जी सर, वहां 20 रुपए हमने कमाए पर 100 रुपीज कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां हम लिखेंगे हमने 17 रुपए कमाए पर रुपी ऑफ कैपिटल इक्विटी कैपिटल। ठीक है जी सर, क्या करना चाहिए इसको, सर हमेशा कंपेयर करना चाहिए, सर कंपेयर करना चाहिए किससे, लास्ट ईयर से कंसिस्टेंसी के लिए। ठीक है जी, कंपैरेटर से, ताकि हम ये पता चले कि हम सुपीरियर हैं या नहीं है। और सर कंपेयर करना चाहिए किससे, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर से, ताकि हम उनको ये बता सकें कि हम आपके रिक्वायर्ड रिटर्न को अचीव कर। मोर और लेस दोनों रेशियोज के कमेंट्स एक ही जैसे, वहां आपने कैपिटल एम्प्लॉयड का वर्ड जगह जगह लिखना है, यहां आपने इक्विटी फाइनेंस का वर्ड जगह जगह लिखना है। ऐसा ब्रीफली सर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं दोनों रेशियोज को कंपेयर कर रहा हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंडिकेट्स efficient and effective use of capital employed, indicates efficient and effective use of equity finance, indicates return generated for equity holders and debt holders, indicates return generated for equity holders. Sir, 20% capital employed indicates return generated on 20% return generated, या rupees 20 generated on capital employed, rupees 17 generated on equity finance, should be compared with cost of capital, should be compared with return required by equity holders. ठीक है जी, should be compared with last year to check कि हमारा रेशियो स्टेबल है या नहीं है, should be compared with last year to check हमारा रेशियो स्टेबल है या नहीं। इंडस्ट्री के कंपेटिटर्स को कंपेयर करना चाहिए इन ऑर्डर टू असेस कि हम सुपीरियर हैं या नहीं। ऑलमोस्ट सारे रेशियोज, ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स एक ही जैसे हैं, 4-5 कमेंट्स आई होप इस लेक्चर के बाद आप इस पर्टिकुलर उस पर लिख सकते हैं। याद रखिएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ऊपर आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है जी, और नीचे आता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी, यहां आता है सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर, यानी प्योर इक्विटी होल्डर्स के लिए जो पैसा जा रहा है डिवाइडेड बाय इक्विटी। पक्का दोनों जगह पे एवरेज बैलेंस यूज करना है, ऊपर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां पर हमने यूज करना है एवरेज इक्विटी। डन है जी, क्लियर है जी, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। हम अगले रेशियो की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। यहां तक इसको कॉपी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।